गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में एक डिविडेंड पेइंग 50 रुपीज़ के नीचे ट्रेड करने वाली एक बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो कंपनी है डेट फ्री है, टोटली डेट फ्री रहने वाली है। तो चलिए अभी बात करते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है वो लोन देती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टीज़ भी रेंट पे देती है। कंपनी जो है टोटली प्रॉफिटेबल है एंड एक साल में ऑलमोस्ट 200% प्लस रिटर्न देके जा रही है कंपनी। प्रोमोटर्स के बारे में बात करें 74% के आसपास का होल्डिंग है प्रोमोटर्स की एंड फेस वैल्यू जो है कंपनी की 10 रुपये का। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें 3.77% निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं कौन सी है ये कंपनी, एक्चुअली फंडामेंटली कंपनी कैसी रहने वाली है एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे एंड लॉन्ग टर्म में कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, कंपनी क्या करती है वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मार्केट कैप के बारे में बात करें 27 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का फी 15.7, आरओसी ऑलमोस्ट 19%, आरओई ऑलमोस्ट 14%। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड एंड फेस वैल्यू के बारे में मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया। एक साल के बारे में बात करें 243.13% की रिटर्न देके जा रही है। तो अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है तो 150 से 200% की रिटर्न तो आराम से बना के गया ही होगा इस स्टॉक के थ्रू। तो गाइज़ 150 से 200% रिटर्न एक साल के अंदर अंदर इज़ नॉट बैड गाइज, नॉट बैड कि गाइज बहुत ही सही रहने वाली है 150 से 200% रिटर्न एक साल के अंदर अंदर। बाकी बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्स में कुछ है ही नहीं कंपनी की, सब कुछ प्रोज में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलमोस्ट नहीं टोटली डेट फ्री है। मैं आप लोगों को बैलेंस शीट दिखा दूंगा। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.77%। अगर पे आउट के बारे में बात करें 39.47%। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च की क्वार्टर के कंपैरिजन में जून की क्वार्टर में थोड़ी कम सेल्स देखने को मिली थी हम लोग को, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट में जून की क्वार्टर आगे है मार्च की क्वार्टर की कंपैरिजन में। मार्च की क्वार्टर में कंपनी जो है वो 3 लाख की लॉस शो किया था कंपेयर टू जून की क्वार्टर, जो कि जून की क्वार्टर में कंपनी ने 55 लाख की प्रॉफिट शो किया है। अभी बात करें करंट टीटीएम में तो ऑलरेडी देख सकते हो करंट टीटीएम में जो है ऑलरेडी इंटायर 2021 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा सेल्स शो कर रही है। तो अभी और 5 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में, तो हो सकता है 4 करोड़ की भी मार्क या तो फिर 5 करोड़ की भी मार्क ये कंपनी आराम से क्रॉस कर जाए। हो सकता है रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स जो कि 4.39 करोड़ की है ये भी क्रॉस कर जाए, हो सकता है। बाकी बात करें प्रॉफिट फिगर्स की तो यहाँ पे अभी से देख सकते हो 2021 इंटर फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन में अभी से जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट शो कर रही है। हो सकता है ये जो रिकॉर्ड प्रॉफिट है 2.22 करोड़ की ये भी क्रॉस कर जाए 2022 की फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में। अभी बात करते हैं बैलेंस शीट की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कंपनी के पास जो है वो जीरो की डेप्ट है, मतलब टोटली जीरो डेप्ट है कंपनी के पास। बाकी कैश फ्लोज के बारे में बात करें 8 लाख की नेगेटिव कैश फ्लो मौजूद है कंपनी के पास एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो 3 साल की कंपैरिजन अगर किया जाए तो प्रोमोटर्स जो है वो पब्लिक से पैसा उठाया है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो पब्लिक से पैसा उठाया गया है एंड 26.61% जो है वो टोटली हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी नहीं है बड़े रिटेलर्स होल्डिंग में। तो गाइस देखो लॉन्ग टर्म में अभी पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में जो लोग बाय करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से पहले अगर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, इस माइंडसेट से घुस रहे हो कि 12 महीने से पहले हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो कि निकल गया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर वो करना चाहते हो तो गाइस देखो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर आप लोग क्या पता आप लोगों को डिविडेंड भी मिल जाए, अगर आप लोग 6 महीने या 8 महीने के लिए बाई करते हो तो क्या पता आप लोग को डिविडेंड भी मिल जाए। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रहने वाली है। और कंपनी की अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड तो कंपनी जो है वो टोटली प्रॉफिटेबल है। हाँ प्रॉफिट के फिगर्स कंसोलिडेट करती है कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिटेबल है कंपनी, तो आप लोगों को पैसा नहीं डूबेगा जहाँ। लेकिन आप लोग को एक अच्छी एंट्री होनी भी चाहिए। एक बंदा जाके 3 से 6 महीने के लिए 52 वीक हाई में बाई कर लिया तो वो नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा टेक्निकल एनालिसिस करने के टाइम पे। बाकी एक अच्छी एंट्री होनी चाहिए तो आप लोगों को अच्छा खासा पैसा बना के दे के जा सकता है स्टॉक। अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म में एक्चुअली कैसे रहने वाली है। अगर आप लोग 5 से 10 साल के लिए बाई करना चाहते हो तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, देखो गाइस फंडामेंटल्स 5 से 10 साल के लिए अगर आप लोग बाई करना चाहते हो 5 से 10 साल एक ह्यूज टाइम पीरियड होता है। 5 से 10 सालों में ऐसे भी होता है कि लॉस मेकिंग कंपनी मल्टीबैगर बन गई और ऐसे भी होता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी लॉस मेकिंग बन गई। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही बाई करना 5 से 10 साल के लिए। अगर आप लोग फंडामेंटल देख के बाई करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों की भरोसा है कि कंपनी जो है बहुत ही सही प्रोडक्ट बनाती है लेकिन कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, तो आप लोग बाई करके जा सकते हो उस स्टॉक को, क्योंकि उस स्टॉक पे आप लोगों का भरोसा है, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, लोग पसंद करती है उस कंपनी के प्रोडक्ट को। तो आज नहीं तो कल वो कंपनी प्रॉफिट देगी। हो सकता है अभी कुछ कारणों की वजह से कंपनी जो है वो लॉस शो कर रही है, लेकिन फ्यूचर में चल के हम लोग को प्रॉफिट ही देगी कंपनी, ये कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग मतलब इस कंपनी पे बाई मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गाइस
प्लीज़ कंपनी की जो सर्विसेज है वो देख लेना। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो ही बाई करना। फंडामेंटल्स देख के सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के 5 से 10 साल के लिए या तो फिर एंटायर लाइफ टाइम के लिए, जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट मत करना फंडामेंटल्स देख के। सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी आवश्यक है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। बीएससी में लिस्टेड स्टॉक है, एनएससी में लिस्टेड नहीं है कंपनी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिक्विडिटी कम है कंपनी में, सिर्फ 700 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका 100% मतलब आज तो कंपनी जो है वो लोअर सर्किट में क्लोज हुआ है। इसके चलते आज 100% डिलीवरी ट्रेड्स यहाँ पे निकल के आ रही है, तो लोअर सर्किट में कौन ही इंट्राडे करेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो लॉन्ग टर्म में एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेनबो जैसा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स मेंशन्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट लेवल्स है ना बहुत ही नज़दीक है कंपनी में। और देखो अगर ये आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो मतलब एक बार में आपने तो बोला था कि एक बार में मैक्सिमम 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस सपोर्ट, मतलब एक से क्या ही बोल रहा हूँ, फंबल मार रहा हूँ भाई। आपने बोला, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि एक बार में तो 2 ही रेजिस्टेंस मैक्सिमम या तो फिर 3-4 रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस से 6 टारगेट मतलब 6 रेजिस्टेंस या तो फिर 5 रेजिस्टेंस कैसे इसने क्रॉस कर लिया एक बार में। तो गाइस देखो ये जो स्टॉक है ना एज सच कोई ब्लू चिप स्टॉक तो है नहीं, कि इसीलिए मैं ऊपर की तरफ की 3 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ की 3 सपोर्ट एरिया और एक मैक्स रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम सपोर्ट एरिया मैंने आप लोगों के लिए रिकमेंड किया है, ड्रॉ किया हुआ है इस स्टॉक में। अभी बात करते हैं करना क्या है। देखो गाइस ये इतने सारे जो लेवल्स है वो तो आप लोग याद नहीं रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन कर लेना या तो फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो की, ये तो यहाँ पे पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी बात करते हैं एक सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो पहले बता दो मैंने इतने सारे ड्रॉ क्यों किया। ये अभी पहले बात कर ले 26.3, ये एक सपोर्ट एरिया, सपोर्ट ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, हो गया। अभी इसके बारे में बात करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करना पड़ा मुझे, सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट ड्रॉ करना पड़ा मुझे, रेजिस्टेंस तो मुझे ड्रॉ करना पड़ा फिर से। यहाँ पे और भी ट्रेडिंग हुई थी तो फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ा। अभी बात करते हैं नीचे की तरफ, सपोर्ट ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस। तो गाइस देखो मैं बीच से अगर 2-3 लाइन स्किप कर जाता, 2-3 लेवल स्किप कर जाता और मान लो कि बीच से अगर स्टॉक लॉट आती तो आप लोगों को लॉस हो सकता था, क्योंकि अगर ये कंपनी लोअर सर्किट में क्लोज होती तो आप लोगों को एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए मैंने सारे लेवल्स फॉर बीइंग सेफ मैंने ड्रॉ कर लिए। ये इस स्टॉक के लिए वो वाला रूल अप्लाई नहीं होता कि मैंने बोला कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रेजिस्टेंसेस 2 ही टारगेट्स स्टॉक एक ही स्विंग में अचीव कराती है। उसके बाद अगर 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस अचीव कराएगी तो थोड़ी बहुत मतलब मैक्सिमम स्टॉक्स में जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, अगर अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लग रहा है तो अलग है बात, लेकिन जहाँ पे ट्रेडिंग होते होते ऊपर जाती है स्टॉक तो मैक्सिमम 2 ही रेजिस्टेंस एक ही स्विंग में दिखाती है कंपनी, बाकी उसके बाद कंसोलिडेट करती है या तो फिर रिट्रेसमेंट लेकर फिर से ऊपर के लेवल के लिए जाती है। और नॉर्मल अगर कोई ब्लू चिप स्टॉक्स आप लोग देखोगे नॉर्मल अगर ट्रेड कर रही है विदाउट एनी गुड न्यूज़ तो स्टॉक जो है एक ही बार में मैक्सिमम 2 ही रेजिस्टेंस अगर नीचे गिर रही है तो 2 ही सपोर्ट क्रॉस करेगी। हो सकता है 2 से ज़्यादा भी कर जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे 2 ही रेजिस्टेंस पे जाके सेकंड रेजिस्टेंस पे जाके रुक जाती है या तो फिर सेकंड सपोर्ट से बाउंस बैक शो कर देती है। उसके बारे में किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी बात करते हैं यहाँ पे इतने सारे लेवल्स, क्योंकि आप लोगों को सर चकरा रहा होगा ये सब लेवल्स देख के। तो गाइस देखो ये इतना भी हार्ड नहीं है। अभी बात करते हैं, देखो गाइस अगर ध्यान से सुनना, सपोर्ट एरिया के आसपास बाई करो फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऊपर के लेवल के लिए, फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो अभी बोलोगे कि सपोर्ट एरिया ये तो रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, अगर मान लो कि इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग कर देती है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अगर ऊपर की तरफ स्टॉक क्लोजिंग कर देती है, देखो गाइस ये जो ग्रीन कैंडल आज बना है इसके लिए ये रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर कल के कैंडल के बारे में बात करें, कल या परसों के कैंडल के बारे में, तो इसके लिए सपोर्ट था। इस लाइन के ऊपर जब भी ट्रेड करेगी कंपनी तब भी इसके लिए सपोर्ट रहेगी, और नीचे की तरफ जब भी ट्रेड करेगी तब भी ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो 2 ही चीज़ हो सकती है, हम लोग बीच से तो बाई नहीं करोगे या तो फिर रेजिस्टेंस के नीचे भी एकदम हाई पॉइंट पे जाके बाई नहीं करोगे। रेजिस्टेंस जब सक्सेसफुली क्रॉस हो जाएगा तब आप लोग बाई करोगे फॉर दी ऊपर मतलब ऊपर के टारगेट के लिए। तो जब भी इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर देती है स्टॉक तो ये तो सपोर्ट बन गई, रेजिस्टेंस कहाँ रही है, तो सपोर्ट एरिया के आसपास बाई करो फॉर दी अपर टारगेट्स, ये ठीक है। अभी बात करते हैं, अभी एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ आप लोग को। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, अगर मान लो कल ही
ये जो स्टॉक है 26.3 की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो 26.3 इसके लिए सपोर्ट बन जाएगी। तो सपोर्ट मतलब ये जो कंफर्मेशन के बाद इंटर करना है आप लोगों को कि ये जो स्टॉक है उसने सक्सेसफुली 26.3 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। ये कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एंटर करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 28.15 एंड 29.55। और अगर मान लो यहाँ से स्टॉक नीचे गिर जाती है तो क्या ये सपोर्ट तो था ही और सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेगी। तो ये जो कंपनी है जैसे अगर बाउंस बैक शो करती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 26.30 एंड 28.15। ये हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट एरिया के आसपास बाई करो फॉर द अपर टारगेट्स। अगर मान लो यहाँ से भी स्टॉक स्लिप कर जाती है तो यहाँ पे बाई कर सकते हो फॉर यहाँ पे देखो जब भी बाई करना है चाहे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करती है या तो फिर बाउंस बैक शो करती है, कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को बाई करना है। ठीक है, ये देखो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, इसके कंफर्मेशन चाहिए। और अगर यहाँ से एक बाउंस बैक शो करती है तो बाउंस बैक शो कर दिया, नीचे जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है तो आप लोगों को बाई करना है फॉर दी अपर टारगेट्स। अगर यहाँ से बाउंस बैक शो करती है बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एंटर करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 23.8। और अगर मान लो यहाँ से भी कंपनी स्लिप कर जाती है तो 19.5 के लेवल से बाउंस बैक शो करेगी कंपनी, तब आप लोगों को बाई कर लेना है फॉर द टारगेट्स ऑफ बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 22.3 एंड 23.8। और अगर मान लो कि इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दिया, फर्स्ट टारगेट भी अचीव करा दिया लेकिन आप लोगों ने एंट्री मिस कर दिया तो उसके बाद क्या करना है 28.15 के ऊपर जब भी स्टॉक क्लोज कर देगी कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एंटर करना है कि हाँ ये जो रेजिस्टेंस है वो सक्सेसफुली पेनिट्रेट हो चुका है, इसके ऊपर सक्सेसफुली स्टॉक ने जो है वो क्लोजिंग कर चुकी है। इसके कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एंटर करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 29.55 एंड 31.2। ये हो गए सारे टारगेट्स एंड सपोर्ट। आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाया। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो। अभी बात करते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं स्टॉक में। तो देखो गाइस 20 रुपये के आसपास अगर आप लोगों को मिल जाता है, मतलब 20 रुपये एक बहुत ही सही प्राइस पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर 52 वीक लो के बारे में बात करें 10 रुपये, देखो गाइस 10 रुपये के लेवल अभी टच करना मुश्किल है लेकिन आप लोग 20 रुपये के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा स्टॉक। अभी नहीं तो 2 महीने बाद आप लोगों को मिल जाएगा स्टॉक 20 रुपये के आसपास। तो जितना हो सके नीचे के लेवल पे बाई करने की कोशिश करो। अगर मान लो 20 रुपये के लेवल पे नहीं मिलती है तो जितना हो सके 20 रुपये के नज़दीक, जितना नज़दीक मिलता है 20 रुपये का उतना नज़दीक क्लोज करो, क्योंकि 25 रुपये का एंट्री फार बेटर है 30 रुपये की एंट्री से। मतलब अगर आप लोग 30 रुपये पे एंट्री करते हो उससे अच्छे तो 25 रुपये पे एंट्री कर लेते हो। तो जितना हो सके 20 रुपये से जितना नज़दीक मिलता है वहाँ पे बाई करो। अगर 20 रुपये के नीचे मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज जितना हो सके 20 रुपये के करीब बड़ी करने की कोशिश करो। जितना 52 हाई से नीचे के लेवल पे खरीदोगे उतना ही अच्छा। लेकिन अगर आप लोग सोच के बैठे कि मैं 5 रुपये के लेवल पे खरीदूंगा तो वो तो नहीं हो सकता ना। एक लॉजिकल जो है वो 20 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। हो सकता है 20 रुपये के लेवल ये कंपनी जो है वो शो कर दे। ऑलमोस्ट 20.8 की लेवल तो इसने शो कर ही दिया था, 20.6 की लेवल तो इसने ऑलरेडी शो कर ही दिया था। तो हो सकता है कर दे 20 रुपीज़ की लेवल। बाकी अगर आप लोगों को 20 रुपीज़ के लेवल पे नहीं मिलती तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो 20.5 के लेवल पे बाई करके चल सकते हो। ऐसे मतलब जैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तब आप लोग कहीं पे भी एक बाई करके चल सकते हो। 1-2 रुपये के फ़र्क के लिए इतना ज़्यादा मतलब कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में या तो फिर इससे ऊपर ही मिलेगा या तो फिर नीचे ही मिलेगा इससे। तो उतना मत सोचो, जस्ट एक अच्छे से एंट्री, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे कोई भी बंदा एंटर नहीं कर सकता। तो गाइज उसके बारे में मत सोचो, जस्ट गो फॉर इट। अभी बात करते हैं गाइज, देखो सब कुछ मैंने बता दिया तो आप लोगों को कौन सी ट्रेड लेना चाहिए वो आप लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोग इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करोगे, या तो फिर स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेड लोगे। जैसे कि यहाँ पे सारे लेवल्स मेंशन किया हुआ है। तो वो तो आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। मुझे तो नहीं पता आप लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल, मतलब बहुत सारे टाइप की व्यूअर्स मुझे देखती है। तो कोई इन्वेस्टर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई डे ट्रेडर है। तो सबके लिए मतलब इंट्राडे ट्रेडर को छोड़ के, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स के लेवल तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता अभी। बाकी मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिया। कैसे ट्रेड लेना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइस एंड स्टे सेफ।